So students, we are going to discuss the textbook. So open your textbook, the page number 1. यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है फ्यूचर स्कूल, माने फ्यूचर स्कूल किस तरह की रहेगी, तो इसके अंदर जो है वो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर रहेगा और मूविंग ई टेक्स्ट, माने एक ही स्क्रीन के ऊपर सभी ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी आपको स्क्रीन के ऊपर ही सभी मूविंग टेक्स्ट आपको मिलती रहती है। और आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए कौन आते हैं? आपका रोबोटिक टीचर, जो कंप्यूटर रिपेयरर है वही आता है, या तो हार्डवेयर इंजीनियर या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है। और आपको किस में से पढ़ना है? आपको स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ना है। तो ये सभी बातें हैं जो यहाँ की आपको पहले समझना है, इसलिए जो कि इसकी चर्चा हम अपने अच्छी तरह से अपने हाइलाइट्स के अंदर, मेन पॉइंट्स के अंदर हमने कर दी है। सो पहला पैराग्राफ है, ये कब की बात है? तो आफ्टर 138 years, माने मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157 years। तो कब की बात कर रहे हैं? अभी जो चल रही है वो क्या है? अभी जुलाई महीना एंड 2020 चल रहा है। तो ये कितने साल है? ये 137 और 38 इयर्स बाद की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात फ्यूचर स्कूल की है। और तब कैसा माहौल होगा? आपने देख लिया कि फरवरी के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये सिर्फ 90 या तो 100 डेज में ही कितना चेंज आ गया। डिजिटल ट्रेनिंग सेशन, लर्निंग, एवरीथिंग, सभी फील्ड के अंदर, सभी प्रोफेशन के अंदर, सभी बिजनेस के अंदर ई लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग सब कुछ शुरू हो गया। मीटिंग, सेमिनार, सब कुछ, वेबिनार स्टार्ट हो गया। तो 100 साल के बाद तो क्या होगा? तो 100 साल बाद की जो डिजिटल स्कूल है, माने 178 इयर्स बाद की जो स्कूल है, उसी टाइम के कल्पना करके यहाँ हमारे राइटर ने ये सब कुछ लिखा है। और राइटर गुजर गया, इनका कितना टाइम हुआ? 92 के अंदर राइटर हमारा जो था एस्किमो, वो गुजर गया। तो ये कितना वो स्ट्रॉन्ग उनकी इमेजिनेशन थी कि इतनी ज्यादा वो 250-300 साल पहले की बात वो सोच सकता है। She wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्गी ने अपने डायरी के अंदर लिखा है कि टॉमी ने एक रियल बुक उनको मिली है। तो उनको स्ट्रेंज हो रहा है कि रियल बुक माने कोई अपने हाथ से लिखी हुई किताब होती है क्या? ऐसा लिखना किसी को आता है क्या? ऐसा लिखना रूटीन में संभवित था? वो सब कुछ बातें सोच रही है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो जब यंग थे तब इसी प्रकार के स्कूल के अंदर वो पढ़ रहे थे। तो ये सभी बातें यहां पर हमें सीखनी है। Told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो वो बता रहे हैं कि जब पढ़ रहे थे उनके ग्रैंडफादर, तब सभी जो स्टोरीज, अभी जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं, वो सभी बुक के ऊपर प्रिंटेड थे। They turned the pages which were yellow and crinkly। तो वो क्या था? सभी येलो इस पेजेस थे, इसके ऊपर लाइन बनाई गई थी और वो सभी लाइन के ऊपर ही सब कुछ लिखा जाता था, लिख दिया जाता था या तो टाइप किया जाता था। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो किस तरह है कि वो पूरा जब भी हमें पढ़ना है तो वो किताब के अंदर उसी जगह रहती थी, वो मूविंग नहीं थी, इधर उधर चली जाती, साइज इसकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। आपको तो पता है वो एनलार्ज करना पड़ता है या तो
मिनिमाइज करना पड़ता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो जब वो पढ़ रहे थे तब उसी टाइम जो देखा it had, आपको ये ग्रामर के हम टेंसेस के बारे में बातचीत कर ली है, तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको बताई है। तो इसके अंदर आप हैव के रूप में हेड यहाँ पर दिया गया जो पूर्ण रूप होता है, और दूसरा हेड था वो भी यहाँ बताया गया। तो आपको मैं होमवर्क देता हूं कि यहाँ पर एक जो अंडरलाइन मैंने की है वो सेंटेंस आपको इसका मीनिंग अच्छी तरह से ग्रामेटिकली माने टेंस पावर के एंगल से फाइंड आउट करना है। इट हैड माने इनका मीनिंग क्या है। वैसे हम आगे के एग्जाम्पल हमने ग्रामर के देखे थे, माने आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट खेल लिया है। तो यहाँ इट हैड 2 बार हेड है, तो इसका क्या मीनिंग होता है आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। अनदर पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये said to me, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि प्रिंटेड बुक हमारे पास है तो हम इनको पढ़ लेते, छोड़ देते, थ्रो कर देते, मगर ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इनके ऊपर जितने भी किताबें अंदर आ जाए तो भी हम इसको थ्रो मैं तो नहीं करता, ऐसा वो बता रहे। सेम विथ माइंड सेड मार्गी। तो मार्गी भी यही कह रही है क्योंकि वो मॉडर्न एज के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको वो डिजिटल लर्निंग ही उनको पता है और इसीलिए उनको वो अच्छा लगता है क्योंकि वो उनसे ही ट्रेन हुए हैं। मगर आपके लिए ये मैन्युअल जो लर्निंग है, नोटबुक बनाना, टेक्स्ट बुक पढ़ना और डाउट से तो रियल टीचर को पूछना यानी हमें पूछना, आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है और यही सही तरीका है अभी के समय के लिए। मगर आगे जाकर ये टेक्नोलॉजी के साथ सब डेवलपमेंट होगा तो समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। ऑल इज फ्लक्स माने एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर ये मार्गी भी एग्री नहीं है, टॉमी को भी अच्छा नहीं लगता है, इनको तो सिर्फ वो फ्यूचर स्टूडेंट है, फ्यूचर स्कूल के, तो इनको डिजिटल लर्निंग ही अच्छा लगता है। She said, where did you find it? ये कहां से मिला आपको? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What is about? School. तो ये बात कर रहे हैं कि आपको कहां से मिला? तो ओके, एटिक माने एक ऐसी स्पेस के जहां पर सभी जो हम यूज नहीं करते ज्यादातर वही चीजें वहां पर रखते हैं, तो ऐसी जगह से मिला है। क्या लिखा है इसके अंदर? तो कि स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वो स्कॉनफुल माने वो अपना जो अच्छा नहीं लगता वो बताते हैं। स्कूल, व्हाट इज देयर राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो वो कह रही है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल अच्छी नहीं लगती, मैं इनको धिक्कार करता हूं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी को वैसे भी स्कूल पसंद नहीं है, मगर इस बार वो इससे भी ज्यादा वो स्कूल को हेट कर रही है। क्यों कर रही है हेट? वो इसलिए कर रही है कि इनका कंप्यूटर अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है? इस डिजिटल अभी जो टीचिंग है तो कभी नेट नहीं आता, कभी सर्वर नहीं है, कभी बैलेंस नहीं है, कभी बैटरी नहीं है, कभी लिंक नहीं खुल रही है, कभी वीडियो की साइज बड़ी रहती है। ये सभी प्रॉब्लम्स आप भी फेस शायद कर रहे होंगे, तो आपको भी उसी टाइम ऐसा ही लगता है। एक तो स्टडी अच्छी नहीं लगती, दूसरा ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप भी कभी कभी हेट करते हैं। ऐसा होता है ना? होता ही है, ज्यादातर सभी के साथ होता है, मगर घबराने की बात नहीं है। एवरीथिंग इज वैसे गोइंग टू चेंज। वो समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, आपको इसको फेस करना, पैशन रखना और आपका टारगेट है उनको अचीव करना आपको सीखना ही चाहिए। वही हमारे लाइफ में
यूजफुल रहता है. दैट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ स्किल. ओके. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो उनको क्यों स्कूल अच्छी नहीं लगती है, तो वो यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो ज्योग्राफी का टीचर है वो सिर्फ इनको टेस्ट ही दे रहे हैं. स्क्रीन के सामने जब बैठते हैं पढ़ाई के लिए तो चैप्टर शुरू करने से पहले ही सीधी टेस्ट आ जाती है. वो टेस्ट को सबमिट करवाते हैं, मार्क्स नहीं मिलता और टेस्ट के ऊपर टेस्ट, टेस्ट के ऊपर टेस्ट. माने कुछ अपना सॉफ्टवेयर में या तो कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है. और फिर ये कंप्लेन मदर को करती है और उनकी मदर वो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुला लेती है, माने इनके रिपेयरर को बुला लेती है. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो कौन है? कंट्री इंस्पेक्टर कौन है? आज के टाइम में यदि आपको कुछ डाउट्स है, यदि आपके इंग्लिश के टेंसेस समझ में नहीं आ रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहां पर आएंगे? हमें बताएंगे. तो मैं क्या करूंगा, आपके डाउट्स को आपको अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए इसी तरह आपको गाइडलाइन दूंगा, आपको समझाऊंगा. आपका और कोई टेंशन में है तो आपको पहले रिलैक्स होने को बोलूंगा. आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली आपको हील करने का, आपको ट्रीट करने का मैं प्रयास करूंगा. मगर यहां का टीचर कौन है? यहां का टीचर तो रोबोट है. वो रोबोट इंजीनियर है और वही टीचर है. वो आता है, कैसा है वो दिखने में? गोल राउंड तरबूज का जैसा, वाटरमेलन के जैसा इनका फेस है. और वो अपना जो ये स्टमक है वहां पर से ऐसे टूल बॉक्स निकालता है अपने स्टमक में से. वहां पर वायर्स है, केबल्स है, एवरीथिंग है, स्क्रू ड्राइवर है, वो निकालकर वो रिपेयर करता है. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. And the question were asked. That wasn't so bad. The part Margie had taken. तो वो रिपेयर हो जाता है. वो एक एप्पल है, वो मार्गी को देता है खाने के लिए, गिफ्ट में रूप में, या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या तो मोटिवेशन के रूप में वो देता है. और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं. और वही द पार्ट मार्गी हेटेड. और क्या शुरू हो जाता है कि जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मार्गी सबसे ज्यादा हेट करती थी स्कूल के अंदर, वही स्टार्ट हो जाता है. मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers. तो इनको ज्यादातर जो कंफ्यूजन था, जो अच्छा नहीं लगता था, वो अपना होमवर्क है, टेस्ट पेपर है, वो जिस स्लॉट के अंदर उनको सबमिट करना था, वो सबसे ज्यादा उनको कंफ्यूज करने वाला था. She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was in a punch card. They made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो वो सब कुछ इन टाइम सबमिट कर देती है मार्गी. मगर इनका जब असेसमेंट होके मार्क्स आना है तो वो आता नहीं है जल्दी से. और यही बात मार्गी को अच्छी नहीं लगती. उनका परफॉर्मेंस अच्छा है मगर टेक्निकल वजह से मार्गी का रिजल्ट्स अच्छी तरह से नहीं आ रहा है. और यही बात मार्गी को अच्छी नहीं लगती. तो यहां पर इस एपिसोड के अंदर हम ये जो जितनी बातें पढ़े हैं इसको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आगे की बात करेंगे. तब तक आपको क्या करना है, ये पूरे एपिसोड को अच्छी तरह से 2 बार सुन लेना है, पढ़ लेना है.
और टेक्स्ट बुक के आगे वाले 5th जो पैराग्राफ है वहां से आपको अच्छी तरह से वो रीड कर लेना है। तो आप इस सभी वीडियोस मेरे YouTube चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर, कमेंट एंड लाइक भी करते रहना है। तो आज का एपिसोड के अंदर इतना काफी है। 4th एपिसोड के अंदर हम आगे ये जो पूरा यूनिट है उनको समझने वाले। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।